हेलो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना और स्किप करके नहीं देखना है, इसलिए कि आपको वीडियो पूरी समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इंसान की आखिर उम्र कमाने की कितनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल से लेकर 45 या 50 साल के अंदर में या तो वो इंसान कामयाब हो जाएगा या तो वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। हमने दो व्यक्ति का एक साथ एक ही इनकम दिखाया हुआ है, जिसका नाम रखा हुआ है लकी और विकी। दोनों का सैलरी सेम है और कमाई सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं। दोनों में कोई गलत काम नहीं करता, मगर फिर भी थोड़ी सी गलत डिसीजन की वजह से एक व्यक्ति का ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है और एक व्यक्ति का ज़िंदगी क्या, उसके औलाद का भी ज़िंदगी सुधर जा रही है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। इसको देखने से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको और एनर्जी मिलेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर सोचेंगे कि हाँ, इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है। ऐसे देखने से वीडियो कुछ पता नहीं चलता। अगर सही से वीडियो देखेंगे और सही से समझेंगे तभी आप कोई भी अच्छा कदम उठाएंगे। इसलिए टाइम तो गुजर रहा है, मगर टाइम को अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तभी इंसान कामयाब हो सकता है। कि लकी और विकी दोनों 20 साल से अपनी नौकरी ज्वाइन करते हैं और 45 साल तक उनकी नौकरी ख़त्म हो जाती है और दोनों की सैलरी जो होता है वो सेम ही होता है 65,000 का। और उसी में एक करोड़पति अरबपति बन जाता है और दूसरा बर्बाद हो जाता है। वो इसलिए कि थोड़ी सी नॉलेज की कमी की वजह से। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी नॉलेज बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट करना है तो भी इस वीडियो को देखें, अगर नहीं करना है फिर भी देखें। एक बार देखने में कुछ नहीं जाएगा, इसलिए कि 10 मिनट की वीडियो है और 10 मिनट की वीडियो में हो सकता है कि आपकी भी ज़िंदगी बदल जाए। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये रहे लकी और इधर है विकी, ये दोनों का आपस में घर है। तो ये 20 साल साथ में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद इनकी नौकरी लग जाती है। 3 साल तक नौकरी करते हैं। नौकरी करने के बाद दोनों की शादी करनी होती है। शादी करने के लिए लकी सोचता है कि मेरी नौकरी तो लग गई है, तो क्यों ना मैं नया घर बनाऊँ और नए तरीके से शादी करूँ। और वहीं पे विकी सोचता है कि हम पुराने घर को ही थोड़ा सा ठीक करा कर और उसी में शादी करते हैं। जब पैसे अपने मेरे पास आ जाएंगे तो मैं घर बनाऊँगा। तो ऐसे में क्या होता है कि लकी लोन ले लेता है 35 लाख का। इसी 65,000 की तनख्वाह थी। तो 3 साल में इन्होंने 20-20 लाख दोनों ने बचा लिया था, जो कि 20 लाख में से 5 लाख अपने शादी के खर्चा के लिए बचा लेता है और 15 लाख और 35 लाख का लोन ले लेता है। और लोन लकी के पास जो 20 लाख थे उसमें 5 लाख वो शादी के लिए रख लेता है और 15 लाख पहले से पड़े हुए थे। तो 15 लाख और 35 लाख और लेता है लोन। तो उसकी EMI देखते हैं कितना बनता है। 35 लाख लोन लेता है, 15 साल के लिए EMI बनाता है और 13% के इंटरेस्ट इसके लोन मिलते हैं। तो इसका कुल टोटल 44,300 रुपये जो कि हर महीने पे करता है और 15 साल में इसके लोन ख़त्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विकी क्या करता है कि 10 लाख रुपए अपने पुराने घर पे ही खर्चा करता है और उसको ठीक से करा कर रहने के लायक बना लेता है। और उसके बाद क्या करता है 10 लाख अपने शादी में खर्चा करता है और शादी अपनी धूमधाम से कर लेता है। तो उसके बाद विकी का मन ये था कि मेरे पास जब पैसा होगा तभी मैं घर बनाऊंगा, मैं लोन पे नहीं बनाऊंगा, इसलिए वो ऐसा करता है। तो विकी को कोई बताता है कि तू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, वहाँ तेरे पैसे ग्रोथ होते रहेंगे, तो जब पैसे तेरे पास हो जाएंगे तो अपना घर ले लेना। तो उसको ये बात सही लगती है तो वो ऐसा ही करता है। वो क्या करता है, लकी ने जितने पैसे 44,300 का जो EMI दे रहा था उतना ही पैसा ये क्या करता है इन्वेस्टमेंट करने लगता है म्यूचुअल फंड में। 44,300 का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। 15 साल तक 16% का इंटरेस्ट को मिलता है। तो इसके पैसे बन जाते हैं उस वक्त तक 3,31,00,000 रुपये। तो ये क्या करता है कि उसमें से 1,31,00,000 का ये अपना मकान ले लेता है, जो कि उसका इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो देख सकते हैं इन्फ्लेशन रेट जो होता है, जो हमारी महंगाई दर बढ़ रही है, वो 15 साल पहले उसने पैसे घर लिया था। तो क्या हुआ था, उसने 50 लाख का लिया था, मगर इस वक्त उसकी वैल्यू बन जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से। अगर वही घर लेने जाएंगे तो 1,19,00,000 रुपये बन रहा है 6% के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो 1,31,00,000 रुपये लेकर और वो अपना ऐसा ही फिर घर ले लेता है और उसके पास बच जाते हैं 2 करोड़ रुपये। तब तक इन दोनों को उम्र हो जाती है 38 साल। 23 साल के बाद इसने लोन लिया और 23 साल के बाद उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी और 15 साल तक इन्हें 23 और 15 38 होता है। तो 38 साल इनकी उम्र हो जाती है और 15 साल तक लकी ने लोन पे किया और 15 साल ने विकी ने इन्वेस्ट किया। तो लकी के पास 0 पैसे बचते हैं और विकी के पास 2 करोड़ रुपये बच जाता है और ऐसा ही ये मकान ले लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है
अब इनकी उम्र 38 साल हो गई होती है। तो ये सोचते हैं दोनों कि हम क्यों ना एक गाड़ी ले लें। तो गाड़ी लेने के लिए गए, तो दोनों ने क्या किया, 20-20 लाख की गाड़ी ली। तो लकी के पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, फिर से इसने 20 लाख की EMI कराई। और विकी के पास पैसे था, इसलिए उसी पैसे में से 20 लाख निकाल कर उसने गाड़ी निकाल ली न्यू। तो लकी ने 20 लाख रुपया को 7 साल के लिए EMI करा दी। देख सकते हैं, फिर लकी ने 20 लाख रुपया जो गाड़ी ली EMI पे ली, जो कि 7 साल के लिए उसने ली, और 13% के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको मिल गया। तो ये महीने का भर रहा है कितना, 36,400 रुपये ये महीने का फिर से भरने लगा 7 साल के लिए। वहीं पे विकी ने क्या किया, उसके पास पैसे पहले से पड़े थे, तो उस पैसे से उसने गाड़ी ले ली, और फिर से 36,400 की उसने SIP स्टार्ट कर दी म्यूचुअल फंड में। और 7 साल तक लकी ने 36,384 रुपये का EMI भरता रहा, और विकी ने फिर से 7 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। देख सकते हैं, विकी ने फिर SIP स्टार्ट की 36,300 का, जो कि 7 साल तक की 16% का इंटरेस्ट मिला। इसके 56 लाख रुपये फिर से जमा हो गए। उसके बाद इनकी उम्र हो जाती है 45 साल। क्या होता है, ये दोनों रिटायर हो जाते हैं, इसलिए कि इनकी इतने दिन की ही जॉब होती है, ये रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद क्या होता है कि दोनों को, बच्चों को, किसी को नौकरी नहीं मिलती, इसलिए क्या होता है कि उनको बिजनेस के लिए पैसे चाहिए था। तो लकी के पास कोई पैसे नहीं रहते, इसलिए कोई चारा नहीं था, तो ये अपनी गाड़ी बेचता है बच्चों के लिए कि कुछ ना कुछ बिजनेस करके दे दें, जो कि इनका ज़िंदगी अच्छे से चलती रहे। तो ये क्या करता है, अपनी गाड़ी को बेच देता है 10 लाख में, और 10 लाख अपने बच्चों को दे देता है कोई बिजनेस करने के लिए। वहीं पे विकी क्या करता है, विकी के पास 56 लाख ये हो गए, अब प्लस में जो 1,80,00,000 रुपये थे, जो कि 20 लाख गाड़ी के लिए लगा दिया था, तो भी इसके पास 1,80,00,000 रुपये बचे थे। तो 7 साल उस पैसे को भी इन्वेस्ट किया था, और 16% का रिटर्न मिले थे, तो ये पैसे बन गए थे 5,08,00,000 रुपये, और प्लस में 56 लाख रुपये। ये टोटल इसके पास पैसे बन जाते हैं 5,64,00,000 रुपये। देख सकते हैं, 2 करोड़ बच्चों को देता है बिजनेस करने के लिए। तो हर साल उस 2 करोड़ के बिजनेस पे इनको 15% का हर साल का ये इनकम उनके जनरेट होता है, जो कि हर साल इनको आराम से 30 लाख रुपए आ जाते हैं। 3 करोड़ अपने नाम से विकी ने रखा हुआ है, तो उसका भी आराम से 45 लाख का हर साल का आ रहा है। तो इनकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही है। वहीं पे लकी का, जो कि लकी ने दिमाग नहीं लगाया, तो उसका क्या हुआ, 10 लाख रुपया दिया बच्चों को उसी काम में बिजनेस करने के लिए, तो 10 लाख रुपया दिया। उस बिजनेस पे ईयरली 15% का इनकम हो रहा है। तो देख सकते हैं इनका पैसा कितना कम बन रहा है। इनका हर साल का 1.5 लाख का इनकम बन रहा है, जो कि इनको अपना खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जा रहा है। और उसके बाद लकी खुद भी काम करता है बूढ़े होने तक, और बूढ़ा होने तक खुद भी काम करता है, फिर भी खर्चे नहीं पूरा होते, बड़े मुश्किल में जाता है। और वहीं विकी इन्वेस्ट करता है, तो आराम से आज ज़िंदगी शान से गुजार रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके बाय।